हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच रखी गई है। यानी कि 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपके 4 वर्गों, जैसे आपकी पीआरटी हो गई 6 to 8 हो गया, 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि 4 वर्गों की काउंसलिंग आपकी जो है 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच होने वाली है। इसी बीच यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी आयोग की तरफ से आपका एक नई अपडेट देखने को मिले, जिसमें जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के डीबी से जुड़ा नया अपडेट जारी, और डीबी में क्या क्या लेकर के जाना है इसको लेकर के भी यहाँ पे दिशा निर्देश आपकी जो है जारी किए गए हैं। सीटेट, या स्टेट, अदर स्टेट, बाहर, तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट है। जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपकी है बीपीएससी आयोग जिला आवंटन को लेकर के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आई है आपके यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलते रहे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले हैं, उनके लिए वीडियो है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अपडेट आपके जिला आवंटन को लेकर के कि जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हुआ शुरू। यहाँ पे देखिए, जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हुआ शुरू। बीपीएससी की माने तो 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा की वजह से हो रही देरी। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द कराने को लेकर के लगातार जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी चल रहा है आयोग में, ठीक है। तो इसी में जो है आयोग पूरी तरह से उलझा हुआ है, और आपको पता है कि आज यहाँ पे 17वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा, यानी कि जो वहाँ पे पेपर लीक मामला देखने को मिला था, वहाँ पे आपकी पुनर्परीक्षा फिर से जो है करा ली गई है। अब देखिए यहाँ पे अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि 9 से लगाकर के 16 के बीच यहाँ पे आपकी जो है काउंसलिंग की डेट रखी गई थी। अब यहाँ पे इस हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की यहाँ पे पूरी संभावना है। हमने आपको बताया था कि 5 तारीख, ठीक है, हमने ये भी बताया था आपको कि कल से, आज या कल तक जो है आपको इसके यानी कि जिला अलॉटमेंट को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की संभावना है। और यहाँ पे देखिए 9वीं या 10वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं का मतलब ये कि 9 तारीख या 10 तारीख जनवरी तक जिला आवंटन जारी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 9 तारीख और यहाँ पे 10 तारीख को अगर जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपको पता है कि जो काउंसलिंग की डेट है वो कहीं ना कहीं आपकी लगभग, हमको लगता है कि अब डेट आपकी परिवर्तन हो सकती है। जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई है कि 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन जारी हो सकता है। अब लिस्ट है 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक के अभ्यर्थियों के पहले 9 जनवरी की जो है रात तक जारी हो सकती है यहाँ पे सूची। पीजीटी के अभ्यर्थियों को 10 जनवरी को सूची जारी होने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक आपका जो है अभ्यर्थियों को पहले 9 जनवरी तक यहाँ पे रात तक जारी हो सकती है सूची। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी को लेकर के बताया गया है कि पीजीटी यानी कि ग्रामीण और यहाँ पे 12वीं के लिए 10 जनवरी को सूची जारी होने की संभावना है। तो पहले आपका टीजीटी का, ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे पीजीटी का। अभ्यर्थी अपने सभी कागजात को कर लें तैयार। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए। देखिए, अगर 9 से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी जो डेट रखी गई थी, जो भी कैंडिडेट तैयारी बना ली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करके रखा है तो देखिए एक बार फिर से आपको जो है समय यानी कि दिया जा रहा है, लगभग 1 से 2 दिनों का और समय आपको मिल रहा है। ये सिर्फ आप ही के लिए मिल रहा है। अगर इसका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको हो सकता है कि कोई दिक्कत पड़ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आप लापरवाही करेंगे तो। यहाँ पे देखिए, जो जिले किए जाएंगे आवंटित तो वहीं करनी होगी काउंसलिंग, ठीक है, यानी कि जो आपके जो भी जिला यहाँ पे आवंटित किया जाएगा वहीं पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और सभी जिलों में भी काउंसलिंग की शुरू हो गई है तैयारियां। जैसे कि अलग अलग आपने देखा कि सासाराम, ठीक है, फिर पटना से, फिर मुजफ्फरपुर से, अलग अलग जिलों से जो है काउंसलिंग की तैयारियां नोटिस जारी की गई कि आपकी काउंसलिंग की तैयारियां वो चल रही हैं। कितने कितने अधिकारी यहाँ पे बैठेंगे, कौन कौन से यहाँ पे अधिकारी रहेंगे जो काउंसलिंग करेंगे, कितने स्लॉट में आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी आपको जो है उस नोटिस में हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो सभी यहाँ पे देखिए, अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से शेड्यूल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि 9 से लगा करके 16 तारीख तक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अगर 1 से 2 दिन यहाँ पे अगर तारीखों में जो है बढ़ोतरी की जाती है तो आपको शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे
7 जनवरी तक इसकी अपडेट आपको फिर से जो है यहाँ पे जो है शेड्यूल आपका जो है दोबारा यहाँ पे जारी हो सकता है। तो वो नई डेट होगी और वो कब से कब तक की डेट होगी वो कहीं ना कहीं एक अलग डेट आपको देखने को मिलेगी। 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के होगी बैठक। अब देखिए, अब पूरी तरह से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अभी देखिए 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे बैठक की जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे फैसला होगा, यानी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में यहाँ पे बातचीत होगी, उसमें मीटिंग होगी, सब कुछ होगा। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा आपकी जिला आवंटन को लेकर के, इस प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी। जो स्थिति है उसके मुताबिक जानकारी किया हूँ साझा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए कई सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली कि जो 17वीं पीटी परीक्षा की वजह से जो है यहाँ पे देरी हो रही है आपके जो काउंसलिंग में, ठीक है, यानी कि जिला आवंटन में। और सबसे पहले आपका टीजीटी और पीजीटी का यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के तैयारियाँ, सबसे पहले टीजीटी का आपका जो है यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद पीजीटी का लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक। और वो 9 तारीख से 10 तारीख, यानी कि अगर डेट परिवर्तन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो है चीज़ें उसी के हिसाब से रहेंगी। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट है वही है कि अभी सभी जिलों में काउंसलिंग की यहाँ पे तैयारियाँ चालू हैं और उसी डेट को लेकर के बात की जा रही है। लेकिन एक तरफ से जो है यहाँ पे जानकारी जो मिल रही है कि 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ डेट लगेगी वहाँ पे। इसके पहले आपने देखा होगा कि पहले आपका जो था कि एक अलग डेट थी, ठीक है, यानी कि दिसंबर में ही आपकी 2 बार परिवर्तन किया गया आपकी तारीखों में, और ये तीसरी बार जो है परिवर्तन किया जा रहा है। यानी कि तारीख पे तारीख ये प्रक्रिया चल रही है। यानी कि चाहे वो आपका एग्जाम को लेकर के हो, चाहे टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था वो, या आपके आंसर की को लेकर के हो, या रिजल्ट को लेकर के हो, ये सभी चीज़ें जो है तारीख पे तारीख चलती आ रही हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नई अपडेट मिलती है आपकी काउंसलिंग को लेकर के, तभी जाकर की चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। बस ये क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत कि अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपको करनी है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योर रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए अभी 16 यहाँ पे 9 से लगा करके 16 के बीच में ही आपकी काउंसलिंग मान के चलिए कि आपकी होनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, एक तरह से यहाँ पर इसको देख करके तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे 1 से 2 दिन का यहाँ पे तिथियों में बढ़ोतरी को लेकर के भी बात की जा रही है। यानी कि कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि मतलब कब क्या चीज़ होने वाला है और कब क्या होगा, ठीक है। बाकी हम यही आप सभी से कहेंगे कि जिला आवंटन आपका तो होगा ही, यानी कि जिन कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया उनका तो होगा ही। अगर आप सही पाए गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम एक बार कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लीजिए, और हमने बताया भी है कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन, इंटर, सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड आपने किया तो बीएड, फिर अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो उसके जो है दावा आपने किया है तो उसका प्रमाण पत्र, यानी कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सभी प्रमाण पत्रों को आपको जो है यहाँ पे जमा, तो उसको जब आप रेडी करके रखेंगे तभी जा करके होंगे। और सीटेट या स्टेट अदर स्टेट को लेकर के अगर बात करें तो अगर सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको पता है कि सीटेट में 90 नंबर से कम अगर जिनका भी होगा उनकी काउंसलिंग पर रोक लग जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल आपको सीरियस रहना है इस चीज़ को लेकर के। यह स्टेट की अगर बात करें, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अदर स्टेट में यहाँ पे यह स्टेट में आपको जो 75 मार्क्स यानी कि 75 नंबर आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आपकी काउंसलिंग होगी, अन्यथा आपकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो इस बात को आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी कोई अपडेट आती है तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे सस्पेंशन में है, यानी कि एक आपको 9 से लगा करके 16 के बीच में आपकी काउंसलिंग की तैयारियां भी चल रही हैं हर जिले में, और दूसरी तरफ से है 1 से 2 दिन आपके जो है डेट बढ़ने की भी संभावनाएं वो हैं, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगी आपको जरूर बताया जाएगा।